हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी बल। DSSS की क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो आज के क्वेश्चंस हैं वो फादर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज से है, यानी फादर और सन की एज दे दी जाएगी तो प्रेजेंट एज बताइए। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम से है, जिसको हम ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम से है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/6। कि 25 के दो ऐसे हिस्से कीजिए या उनको दो ऐसे टुकड़ों में बांटिए कि उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/6 आए। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 और 13, यानी दो हिस्से हैं। 12-13 को जोड़ेंगे तो भी 25 आएगा, 15 और 10 को जोड़ेंगे तो भी 25 आएगा, 20 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 25 आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो हम चेक करते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो फर्स्ट नंबर है इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 156 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे 13 + 12 हो जाएगा। तो 25 तो आपका यहाँ पर आ रहा है तो 156, तो 25 के टेबल में 156 नहीं आता, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, ये जो आंसर आएगा वो 150 हो जाएगा और यहाँ पे 10 + 15 हो जाएगा, तो 25/150। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये 25 6 150 होता है। तो यानी 1/6 हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 5 years ago फादर वॉज 5 times दैट ऑफ हिज सन, कि 5 साल पहले जो पिता की उम्र थी वो सन के 5 गुना है। एंड द 3 years विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, और 3 साल बाद जो पिता की आयु है वो अपने सन की 3 गुना होगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो सन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो इस क्वेश्चन में 5 साल पहले का बताया गया है और 3 साल बाद का, यानी पास्ट और फ्यूचर वाला जब क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रेजेंट एज जब पूछी जाती है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके रेशियो को देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो फादर की जो एज है वो सन की एज का 5 गुना है। तो हम मान सकते हैं, तो पहले हम यहाँ पे फादर और सन का रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पर, कि फादर और सन का रेशियो क्या होगा। तो फादर का जो रेशियो हो जाएगा फादर और सन का रेशियो, ठीक है। यहाँ पे हम 3 स्टेप में करेंगे, क्योंकि मैं करके दिखा रही तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें कहा गया है कि माना कि अगर फादर का रेशियो सन का रेशियो कितना है 1 होगा, तो फादर का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि फादर सन का 5 गुना है। ये कब का है, ये 5 साल पहले का है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है 3 साल बाद का क्या होगा, यानी फ्यूचर में 3 साल बाद। आफ्टर हैंस लिखा जाए, आफ्टर लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो जो फादर का जो रेशियो है वो सन के रेशियो का क्या है, 3 गुना है, ठीक है। जब अब हमारा यहीं कहीं क्या होगा, ये पास्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा कहीं प्रेजेंट एज आएगी और हमें प्रेजेंट एज को ही निकालना है। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें हम डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। भाई 5 में से 1 गया कितना आया, 4 आया। 3 में से 1 गया कितना आया, 2 आया। डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो हम डिफरेंस को इक्वल करेंगे। तो मैं 2 में 2 के मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 4 हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों ऊपर नीचे का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर भी करूँगी और यहाँ पर भी करूँगी, तो जो न्यू रेशो आ जाएगा वो 6:2 हो जाएगा। तो यानी 6 में से 2 गए 4, यानी डिफरेंस हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ही काम था, अब हमें निकालना है प्रेजेंट एज, निकालनी है, प्रेजेंट रेशियो नहीं निकालना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इनका देख लेते हैं कि यानी 5 साल पहले और 3 साल बाद कितने का गैप आ गया, 1 साल का आया है, यानी 1 यूनिट का गैप आ गया। और इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 5 में 3 को जोड़ देते हैं, यानी जब भी पास्ट और फ्यूचर की बात आती है तो इसमें हम इनको ऐड कर देते हैं कि पास्ट से फ्यूचर में जाने में कितने साल लगे, तो वही हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो बन जाता है, ईयर बन जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई, 8 साल निकल गई, तो ये हो गई 8 ईयर। तो अब हमारे पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर है। हमें किसका बताना है, सन का। अब हम का निकालना है तो हम आराम से निकाल देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 ईयर हो जाएगी। तो यानी 3 साल बाद
जो सन की जो एज हो जाएगी प्रेजेंट से 3 साल बाद, सन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 16 साल हो जाएगी। लेकिन हमसे फ्यूचर की नहीं पूछी है, 3 साल बाद की नहीं पूछी है, हमसे पूछा गया है प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट यानी 3 साल बाद की है, तो प्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, 3 साल इसमें माइनस करेंगे तो प्रेजेंट की निकल जाएगी। तो 16 में से 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट से 3 साल बाद की एज है। मुझे वापस प्रेजेंट में जाना होगा तो मैं 3 को माइनस करूँगी तो मैं प्रेजेंट में चली जाऊँगी। तो कितना हो जाएगा, 16 में से 3 चले गए तो कितना हो जाएगा, 13 साल। तो जो सन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज क्या होगी, 13 ईयर्स। जो आज के हमने दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, ये DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए और डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।